और यही मंत्र अगर हम और आप अपने जीवन में उतार लें कि हमें जो भी करना है होश में रह के करना है, क्योंकि बेहोश आदमी गलती करता है, होश में रहने वाला कभी कोई गलती नहीं करता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे कि आज के बाद जो भी करना तो होश में रह के करना। तुम्हें इसकी चिंता रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो, क्योंकि वीरों को आन की चिंता, बहुत ध्यान से बात को समझना, वीरों को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता कि हमारी धान खराब न हो जाए, और नाविक को तूफान की चिंता, जो नाव चलाता है उसे यह चिंता रहती है कि तूफान न आ जाए। वीरों को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता, नाविक को तूफान की चिंता, और नेताजी हरों को मतदान की चिंता कि मतदान कम न हो जाए, है कि नहीं। मुसाफिर को सामान की चिंता, जब अपन सफर करत हैं तो सबसे ज्यादा चिंता काय की रहती कि सामान चोरी न हो जाए। अच्छा, भगवान को जहान की चिंता, भगवान को सबकी चिंता है, अपने अपने घरन की सबका उनको पीर, और उन्हें पीर सब घरन की सो धन धन रघुवीर। तो भगवान को जहान की चिंता, भिखारी को दान की चिंता, मां बाप को संतान की चिंता, है कि नहीं है। मां बाप को संतान की चिंता, अमीरों को शान की चिंता कि हमारी शान कम न हो जाए। अमीर को सामान की चिंता, कायर को जान की चिंता, कायर बहुत डरात मरबे को, कायर को जान की चिंता, कमजोर को बलवान की चिंता, कमजोर व्यक्ति को बलवान की चिंता, पढ़वे वाले को इम्तिहान की चिंता, उसको पेपर की चिंता रहती है कि विद्यार्थी को इम्तिहान की चिंता, पक्षियों को उड़ान की चिंता, प्रोफेसर को व्याख्यान की चिंता, जो प्रोफेसर होते हैं उनको व्याख्यान की चिंता, ज्ञानी को ज्ञान की चिंता, और आखिरी बात कंजूस को मेहमान की चिंता। कंजूस आदमी जा सोचत के हमारे घरे कुनवा ने जाए न जदकत बन के दे जे। तो निवेदन बस ये है कि जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना जाग के करना, जो भी करना खुली आंख से करना। अपन सब सोई रहे हैं, अबे आंखें भूत भय भी अपन को नहीं दिखा रहा, आंखें होत भय भी अपन अबे अंधेरा बैठे सबरे। अच्छा ने हो तो हम सिद्ध करें दे रहे। जब अपन कोई के घरे जात हैं, अब वो खा रहा रोटी, तुम जाके का पूछत हो क्या कर रहे, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो। बताओ, वो बैठो है कई का क्या कर रहा है, कहने लगे उल्टे या लटके, कहने लगे मजाक ना करो, तो कहने लगे तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो। हम लोग आंख वाले अंधे हैं, इसलिए जो भी करना होश में रह के करना और जाग के करना। आंख वाले अंधरापन ऐसे हैं, एक बार एक घटना घटी, बादशाह ने बीरबल से कही के बीरबल अपने राज्य में कितने अंधरा हैं उनकी लिस्ट तो बनाओ।
अंधों की लिस्ट बना के लाओ। बीरबल बोले साहब 1 महीना लग है, बड़ो है राज्य, लगभग लाख रुपया को खर्चा जे। बादशाह ने कहा चलो 1 लाख दे, 1 महीने का समय भी दिया, पर अगर 1 महीना में तुमने पूरा सर्वे नहीं कर पाओ और फिर के बाद करवा है हम सर्वे, और अगर एक भी अंधेरा में लगाओ ज्यादा तो तुम जानियो। आओ भैया ब्राज, भैया अच्छा आओ आओ, दिक्कत हो। बीरबल ने 1 लाख रुपया लाए, घरे आ गओ। घरबारी से बोलो जी 1 लाख रुपया ले और अच्छो साहुन करो, जाओ कपड़ा पड़ा ले आओ। बोले कहां से आए? बोले हम एक ठेका मिलो है सर्वे को, अंधेरों को सर्वे करने हैं। तो कब से कर रहा है? बीरबल बोलो कब से नहीं, हम तो अच्छे 1 महीने सो हैं घरे। बोले सर्वे वो तो हम आखिरी दिन दे। 29 दिन बीरबल अच्छे घरे आराम करो, 1 लाख रुपया पत्नी को दे दे के अच्छो साहुन हो जान दे। ले आओ साड़ी आड़ी जितनी ले आने हो, सो कछु जेवर एवर बनवा लो। 30वें दिन जब बीरबल को पूरो लेके जाने तो दस्तावेज, सवेरे बीरबल ने कहा करो एक जूता में बांधी रस्सी और छत पे होगा खड़ो, अब बस वो तो घुमावे जूता को। बादशाह ने देखा कि 10 बज गए, दरबार खुल गया, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अब 4 बजे तो दरबार बंद ही हो जाए। अब बीरबल अभी तक नहीं आया तो एक सिपाही से कहा के जाओ बीरबल को बुला के लाओ। सिपाही गया, अब बीरबल तो जूता घुमा ही रहा हो। तो बोले क्यों रे बीरबल ये क्या कर रहा है? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले बीरबल ये क्या कर रहा है? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने कहा तुझे बादशाह ने बहुत सिर चढ़ा रखा है। लौट के आया, बोले साहब वो तो एक जूता में रस्सी बांधे घुमा रहा हो, सुना ही नहीं रहो। बादशाह ने मंत्री से कहा जाओ तुम जाओ। मंत्री गया, बीरबल को तो वही काम। मंत्री बोला क्यों रे क्या कर रहा है? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। आग बबूला हो गया मंत्री, तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है, तुझे किसी का डर नहीं है। दरबार में आ गए, बोले बादशाह वो तो जूता घुमा रहा हो, वो कोई की नहीं सुन रहा हो। क्रोध आ गया बादशाह को, बोले अब हम खुद जाते हैं। बादशाह गया, बीरबल को वही काम। बोले बीरबल क्या कर रहा है? बीरबल बादशाह की तरफ देखो ही नहीं, वो तो जूता घुमावे अकेलो। फन फना गया बिल्कुल, और बोलो अब भाई सेना पहुंचा रहा है, बिल्कुल सिर मंगवा है तुम आवाज कटवा कर। अब तो तुमने मेरा ही अपमान कर दिया। बादशाह पूरे के कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाओ, पीछे से बीरबल आ गए। बोले क्यों रे बीरबल? बोले साहब अब गलती तो हमसे हो ही गई जो होने थी, पर पहले जो लिस्ट पढ़ ले, एक के बाद जो दंड दे हो हम मान जाए। लिस्ट में 3 ही नाव लिखे थे, सबसे पहले सिपाही, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे में बादशाह। बोले क्यों रे ये क्या है? अरे तो बोले तुम्हारे का फूट गई थी जब हम जूता में रस्सी घुमा रहे थे, रहते हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है। हमें लगो तुम 3 ही अंधेरा हो, बाकी तो सब आंखों मारे। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं कि हम देख कर भी सत्य का ज्ञान नहीं कर पा रहे, तो हम अंधे हैं कि नहीं है? तो जो भी करना होश में रह के करना, जो भी करना होश में रह के करना। और सबसे बड़ा होश क्या है? सबसे बड़ा होश ये रखो कि हम क्यों आए हैं,
हमारे आने का उद्देश्य क्या है और हमें यहां से लेकर के क्या जाना है। क्या धन तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, भगवान न चाहे तो धन तुम्हारे उपयोग में भी नहीं आ पाएगा। भगवान अगर न चाहे तो तुम कितना करोड़पति बने रहो, कहूं डॉक्टर ने कह दे मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा सराग गाओ, तो का कर हो धन को। तुम बहुत बड़ो मकान बना ले, 10 खंड की बिल्डिंग तान ले, कहूं डॉक्टर ने कह दे कि आपको जीना चढ़ना मना है, जाओ जीना पे, कहूं जीना पे जा रहे तो मरना पक्का है। फिर वो लोग कहूं जो जीना चढ़ रहे हो घर को तो फिर मरवे को सीढ़ियां उतरने पर तुरंत। तो भगवान अगर चाह ले तो तुम उसकी किसी सुख सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो हम क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है और हमें यहां से लेकर के क्या जाना है। इन्हीं 3 चीजों पे आज की कथा का केंद्र होगा। हम क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है और हमें यहां से लेकर क्या जाना है। हमें यहां से लेकर जाना क्या है, इसको समझ लो। और इसी तरफ आज राम कथा की चर्चा चलेगी। रावण ने ब्रह्मा जी से का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा। अच्छा, एक बात और देखना, जब रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, जब रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी आए हैं। रावण बोला कि हमने तो अकेले आपको बुलाया था। आ रहा है कि हम काहू के मरही न मारे। अच्छा, जो दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं उनकी सोच यही रावण जैसी है। वो सोचते हैं कि हमें कोई ना मार पाए और हम किसी को भी मार दें, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए और हम किसी का भी बिगाड़ दें। यही सोच रावण की है। और ईमानदारी से रावण अबे मरो नैया, रावण कंस मरे नैया। और अगर रावण मर गया होता तो हर साल रावण को जलाया क्यों जाता है। अगर रावण एक बार मर गया त्रेता में तो उसको हर साल जलाया क्यों जाता है। अच्छा, रावण को जलाता कौन है? त्रेता के रावण को राम ने मारा तो मर गया। अब कलयुग के जितने रावण हैं उनके लिए राम चाहिए और राम है नहीं। रावण रावण को जला रहे, बोलो। अच्छा, रावण को जलात को है। आगी देवे को काम कौन को है, पहले तो जा बताओ। रिश्तेदार आगी दे सकत? नहीं दे सकत। मित्र आगी दे सकत? कहूं शास्त्र में विधान नहीं है। कुल खानदान के ही आगी देते हैं। आजकल देखो रावण जब दशहरे को जलस धनुष बाण को लेके मारत, नेताजी जी हरे बाहर रहे कि नहीं बाहर रहे। हम तो समझ जात के परिवार के कहा है, किन्हें कहा है बताओ आप। और कंस भी आज नहीं मरा है। और ये बात आज मैं बिल्कुल रखना चाहता हूं मंच से। अगर तुम्हारे भीतर भी ये 4-5 गुण हो तो आज ही जहां आधार कार्ड बदला जाता हो वहां चले जाना और उससे कहना कि गलती से मेरा नाम गलत लिखा गया है आधार कार्ड पे, उसे काट दो
और इस पे लिख दो सागर का कंस। भाई लोगों को पता तो रहे कि असलियत में तुम हो कौन। अगर ये 4-5 गुण तुम्हारे भीतर हैं, आज मैंने एक कविता लिखी है, याद तो नहीं भाई अब, पर भाई हम बोल रहे हैं कि कलयुग के राक्षस कुआएं, पूरी लिस्ट है ये में से तुम्हारे मिलत जो कि तुम्हारे कुआओ, इनमें जहां तुम्हारा नंबर फंस जाए तो तुम्हें सौगंध है घर के दरवाजे लिखा दियो निशाचर निवास। लोगों की आंख में धूल मत झोंको कि तुम इंसान हो। बिल्कुल आ जाई बोर्ड, पैसा नहीं हो तो हम दे हैं, पर दरवाजे लिखवा दियो कि हम निशाचर हैं। भाई आदमी तो सुरक्षित रहे तुमसे। अभी हम इसको पढ़ते हैं, ये रचना है। पर कंस ढूंढो पहले सागर का के कौन है। पहला गुण अगर तुम में ये है तो तुम सागर के कंस हो। कंस ने क्या किया, कथा आपको पता है। कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने। कभी जिंदगी में उसने पिता के पैर नहीं छुए थे। पहली बार पांव पड़ने गया और पांव में सिर रख दिया। पिताजी की आंखों में आंसुओं की धार लग गई कि बताओ रे, आज पहली बार जो पांव पर भी आओ। पर उसने जैसे ही पांव में सिर रखा और बाप के 2 ही पांव पकड़ के दो झटका वो जेल में डाल दो। जेल में बंद कर दिया उस पापी ने। क्योंकि ये कुर्सी का जो लालच है वो बड़ा भयंकर है। कुर्सी का लालच बड़ा भयंकर है। उस कुर्सी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक नेताजी से उनको लड़का बोलो कि पिताजी हमें राजनीति के गुण सिखा दे, अब हम भी राजनीति में उतरो चाहत। पिताजी बोले सीखने हैं, बोले हाओ। बोले चलो बेटा छत पे। बाप बेटा छत पे पहुंचे। बाप समझाओ कि हम जा रहे हैं नीचे, तुम कूद गयो, हम तुम्हें झेल हैं। लड़का बोलो कि इतने ऊपर छत से गिर सो मानने जे, हाथ गोड़े ने टूट जे। बाप बोलो कह रहे तो बाप पे भरोसा नहीं है का, हम बाप यहाँ आए तुम आए। लड़का बोलो पापा झेल तो ले हो। अरे बोले तो कह रहे बाप यहाँ आए। लड़का छत पे, पापा नीचे। लड़का कूदो, पापा दूर ठाणे वो के नंग नंग छो लगाए। बोले कहा पापा जो कया करो। बोले जैया बेटा राजनीति, सगे बाप पे भरोसा न करियो अगर राजनीति करने हो तो। कुर्सी का चक्कर बड़ा खतरनाक है। कंस ने अपने बाप के पांव पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने घर में अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। कई लड़कों के सामने माँ बाप बोल नहीं पा रहे आज। हाँ, बच्चों के सामने माँ बाप बोलते नहीं हैं। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारी घरवाली और तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी नहीं सुनता है, कहूं घरवाली जाके देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें काले ने तुरंत थेला उठत जो और गौशाला भगैत जो। अब कुत्तों हाई न डरे रहो दरवाजे। अब तुम वो दरवाजे के कुत्ता हो गए। जब घरवाली कहे कि तुम्हें काले ने जो मोड़ी मोड़ा कर रहे सो अच्छो कर, तुम तो खाओ, समझ लियो तुम हो गए कुत्ता। कुत्ता से खराब। कुत्ता को तो फिर भी भौंकने को अधिकार है, तुम्हें तो घर के अब भौंकन तक नहीं दे रहा है। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। तुमने अगर अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस हो। ऐसे ऐसे पापी हैं 6-6 साल से बाप से बेर बांधे रहे, और जो बाप मरो और पूरे रिश्तेदार जुड़े सो फिर चढ़ बैठे छाती पे सबके सामने मरे बाप की। कई पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेर बांधे पापी, अब मर गए सो अब पापा बोल नहीं रहे।
पापा भी मरे मरे कह रहे कि बेटा अगर बोलत रहते तो 4-6 साल हम और जी लेते, तुमने बोल वो बंद कर दो सो हम मर गए। दूसरा, पहला कंस तो ये हो गया, अगर तुम अपने माँ बाप से बोलते नहीं हो या तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप बोलने में डरने लगे हैं तो तुम कंस हो। दूसरा, कंस ने जीवन में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की। कंस के घर में कोई साधु ब्राह्मण कन्या भोजन कोई दान धर्म नहीं हुआ। कंस के यहां जब भी होती थी तो पार्टी होती थी जिसमें मुष्टिक चाणूर सल तोसल इत्यादि इत्यादि राक्षस आते थे। अब तुम भी अगर धार्मिक वृत्तियों से दूर हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। तीसरी बात, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही है तो तुम तो फिर कंस से भी गए गुजरे हो गए। क्या गिरता था कंस के घर में? एक चीज रोज, कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और जिस व्यक्ति के कारण उस घर की माताओं के आंसू गिरते हो, समझ लेना तुम भी कंस हो। अगर तुम्हारे कारण पत्नी रो रही है, तुम्हारे कारण बेटी रो रही है, तुम्हारी मां रो रही है, तो तुम भी कंस ही हो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना तो उसके हाथ का तर्पण लगता है, उस व्यक्ति के हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते, और उसके हाथ का कोई दान पुण्य भी नहीं लगता है। कछु माता जी हरे सोच रही होंगे आज ऐसी जानते तो हम तो जबरदस्ती खींच के ले आऊ थे कि चलो कथा में सुन ले, कल लेवा लेते आइए मनवाज अच्छा तो इतवार है तो छुट्टी भी पड़ गई। कभी भी तुम्हारे कारण घर में पत्नी की आंख में, मां की आंख में और बहन बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और आंसू तो किसी को तनवर देखो, कान के थे व्यर्थ की बातें मत सुनो, मन के थे सुनो, दूसरे की बुराई सुनो, दूसरे की निंदा सुनो, अच्छो लग रहा हो। जीभ कहती अब हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, मन कहता है गलत ही गलत बोलो। तो ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। दूध दूध तो सब रो पी गओ। जितना इन इंद्रियों में ताकत थी, इस मन ने विषय वासना के भोग में लगा दिया। दूध दूध सब पी गओ, माने जितनी ताकत, अब आंखों में जितनी ताकत थी सो दुनिया में लगा दी। अब बुढ़ापे में आंखें फूट गई, एक के दो दिखान लगे, इतनो मोटो चश्मा लगाए सो तीर्थों को नंग दाओ। बताओ, कान फूट गए सो कथा में बैठ गए। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में। तो दूध दूध तो सबरो पी गओ, घी बना रस जाए, आखिरी में मर गए। सो इतनी सी थैलिया में भरे हड्डा बीन के कई काय कई इलाहाबाद ले जा रहे। अब वो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाहने जिगत में गए कमू एक आध बार डूबे। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि हमें भगवान बुला नहीं रहा है, तो क्या करें? बांके बिहारी आ जाए वृंदावन से तुम्हारे घरे हाथ जोड़वे के चलो बाप हमें देखे आओ। अयोध्या से राम जी आवे तुम्हारे घरे हाथ जोड़वे के चलो यार एक दिन अयोध्या आ जा। ये तो आदमी की आप बेईमानी, पैसा खर्च नहीं करो, चाहे तीरथ जाओ पैसा खर्च हो जाए।
कही अब भगवान की कृपा नहीं है हम पे, ये से नहीं जा रहा है। हम तो कहते भगवान कबू हो ही नहीं तुम पे कृपा, तुम्हारे फूल तक नहीं जा पाए कबू। जब जिगत में नहीं गए तुम्हारे में हाड़ जाई काय खोते तक हमें जा बताओ। अब तुम्हारे भी एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा ले जाए थैलिया में, एक आध बेर से ही डूबी आओ। को पूछे कहाँ जा रहे का जो जिंदा में फूल डुबोवे, मरे को नहीं है ठिकानों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। अब इस तो बंदर माने क्या हो गया? मन। अब जरा इस मन शब्द को इस चौपाई में जोड़ो। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। रावण को हम एक राक्षस ना माने, रावण को हम एक परंपरा माने। ठीक, रावण दानव है और दानवता को अगर खत्म करना है तो दानवता कैसे खत्म होगी? बोले हमें अपने भीतर मानवता लानी होगी। और जब भीतर मानवता आ जाएगी तो समाज से दानवता अपने आप हट जाएगी। पर अब एक बात और ध्यान से सुनना, राम जी ने बंदरों को अपने अधीन किया और रावण पर विजय प्राप्त की। और अगर राम जी बंदरों के अधीन हो जाते तो क्या रावण पर विजय प्राप्त कर सकते थे? कबीरदास जी का कहना है कि तुम अपने मन को अपने अधीन करो, और जिस दिन मनुष्य का मन उसके अधीन हो गया उसी दिन तुम रावण पे विजय प्राप्त कर लोगे। और अगर तुम मन के अधीन रहे तो तुम कभी दानवता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और रावण ने दिग्विजय चालू किया, वो वरदान मिल गया उसके लिए। थोड़ी सी रावण के जन्म की चर्चा करें। षडतिला नाम की अप्सरा, ध्यान से समझना, षडतिला नाम की अप्सरा विश्रवा ऋषि के पास गई और विश्रवा ऋषि से बोली कि हमें आपसे शादी करनी है, एक पुत्र चाहिए आप जैसा, हमें आप जैसा एक पुत्र चाहिए, बिल्कुल आप जैसा हो। विश्रवा ऋषि बोले देवी जरूरी नहीं कि जैसा पिता हो ऐसा पुत्र हो, है ऐसा जरूरी? हिरण्याकश्यपु के घर में प्रहलाद जैसी संतान हो गई और आत्मदेव जैसे धार्मिक ब्राह्मण के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो गई। उस घर को घर मत कहना, उस घर को स्वर्ग लिखवा दो, बैकुंठ लिखवा दो। किस घर को? जिसके घर का पिता हो दशरथ और पुत्र हो जाए राम जैसा, समझ लेना वो इस कलयुग का बैकुंठ है, वो घर है। अगर पिता दशरथ जैसा है और पुत्र राम जैसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत पूर्वजों का आशीर्वाद हो तब पिता दशरथ बन पाता है और पुत्र राम बन पाता है। नातर तो धुंधकारी और आत्मदेव और हिरण्याकश्यपु और प्रहलाद, जय स्थिति हर जगह देखने मिल रही। तो विश्रवा ने कहा देवी जरूरी नहीं, और फिर शादी करके हम झंझट में फंसना नहीं चाहते, हम महात्मा आदमी भजन करना चाहते हैं। षडतिला बोली हम आपके सामने आत्महत्या करेंगे और हमारी हत्या का दोष आपको लगेगा। विश्रवा ने कहा बैठे ठाणे हत्या और लाई जा रही। बोले देवी एक शर्त पे शादी कर हैं, जिस दिन तुम्हारे गर्भ में संतान आ जाए हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम उस लड़के को कभी नहीं बताओगी कि हम उसके पिता हैं। षडतिला ने कहा हमें मंजूर है। गंधर्व विवाह किया
पुत्र गर्भ में आया, विशस्रवा गंधमात पर्वत पे तपस्या करने चले गए। इस बालक का नाम हुआ वैश्रवण। यही आगे चल के बना कुबेर। वैश्रवण आगे चल के कुबेर बना। कुबेर का मतलब जानते हैं? कुबेर का मतलब पैसे वाला नहीं है। अपन को उसे कहो कि भज्जा तो सागर के कुबेर आए, सो भज्जा फूल के कोप्पा हो गए। जबकि संस्कृत में कुबेर कहते कनवा खोजे की एक आंख फूट गई हो। पार्वती के श्राप के कारण वैश्रवण की एक आंख फूट गई थी। पार्वती ने श्राप दिया था कि तुम्हारी एक आंख फूट जाए, तो उसका नाम पड़ गया कुबेर। कुबेर माने पैसे वाला नहीं है, कुबेर माने शुद्ध कनवा। और आदमी खुश हो जाते कि हम तो सागर में सबसे ज्यादा कहा है कुबेर ही आए। जब अजोंदनों को वास्तविकता पता पर है कि हमसे क्या कया गए, फिर वो अलग से बोले है कि कहा उधर कया कह रहे थे हमसे, है ना। वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा। अब बच्चों ने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अब बच्चा भी समझदार हो गया, आके अपनी माँ से बोला माता हमारे पिताजी को नाम बताओ, लोग हमें चढ़ाते हैं कि बिना बाप के हो। अब माँ ने कहा बेटा भी सयाना हो गया, आप क्या करें। तो बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने हमसे वचन लिया था, पर तुम चले जाओ गंधमात पर्वत पे बैठे हैं, तुम दर्शन भर कर आओ। बोलियो ने उनसे। ये वैश्रवण गया, विशस्रवा बैठे ही थे, जो हाथ जोड़ के बैठ गए कि जब समाधि खुले है पिताजी से दो दो बातें कर कहेंगे। एक दिन आंख खुली, एक नवयुवक सामने बैठा है, तुम्हारा नाम? बोले पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, सड़तिला मेरी माता है, आप मेरे पिता हैं। और विशस्रवा ने कही इज्जत बन गई समस्या। तो बोले बताओ पुत्र का धर्म क्या है। बोले पुत्र का धर्म है हर हाल में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। ये सबसे बड़ा, देखो धर्म की व्याख्या भी अलग अलग है। धर्म की व्याख्या अलग अलग है। अगर भारत की बॉर्डर पर एक सैनिक बंदूक तान के 24 घंटे खड़ा है, वो बिल्कुल शंकर जी को जलने चढ़ाए, वो बिल्कुल ओम नमः शिवाय को जाप ने करे, वो बिल्कुल हनुमान चालीसा ने पढ़े, वो बिल्कुल राम कथा ने पढ़े, फिर भी अगर सैनिक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म वो है। धर्म की अलग अलग व्याख्या है। हर जगह एक ही धर्म नहीं ठुक जाए, हर जगह एक ही चीज लागू नहीं हो जाए। अब तुम माला कर रहे जो धर्म है और कौन बंदूक लाए, तुम कहो नहीं मेरा तो धर्म है कि पूरी माला हो जाए, आज जो वो दे दो गोली शुमार कर जाओ। तो फिर धर्म क्या है? अगर माला करते वक्त कोई बंदूक ताने तो उठा के तुम भी भाला लगे, जो धर्म है। अपनी जान की रक्षा करना भी धर्म है। यह धर्म की व्याख्या है। सत्य बोलना धर्म है। सत्य बोलना क्या है? धर्म। पर कभी कभी असत्य बोलना भी तुम्हारा धर्म बन जाएगा। झूठ बोलना भी तुम्हें धर्म से ज्यादा। मान के चलो हमारे देश का कोई सैनिक आतंकवादी पकड़ ले जाए और उसको पूरी खुफिया एजेंसी की जानकारी हो देश की, अरबों से पूछें और वो कहे नहीं हम तो सत्य बोल हैं, अगर वो सत्य बोल दे तो देश नष्ट हो जाए कि नहीं हो जाए। तो वहां उसको ये कह देना कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये भी उसका धर्म बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो विशस्रवा ने कहा पुत्र का धर्म क्या है? बोले हर हाल में पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का पालन करना। पत्नी का धर्म क्या है? हर हाल में पति की आज्ञा का पालन करना। कभी कभी धर्म ऐसी जगह फंसाता है कि आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। अब एक बात बताना, एक गैया का पांव पीपल की जड़ में फंस गया, अब बिना पीपल की जड़ काटे
पांव निकल नहीं दो। अब पीपल को काटना ब्रह्म हत्या का दोष है। जैसे अमावस्या के दिन कभी भी किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी डाली भी मत तोड़ो। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब गैया को पांव फंसो पीपर की जड़ में और पीपर की जड़ काट, वो ब्रह्म हत्या है। अब अगर तुम पीपर की जड़ नहीं काट रहे सो गैया मर रही, और गैया बचा रहे सो पीपर की जड़ कट रही सो ब्रह्म हत्या। अब क्या करो धर्म में? ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो उसने कहा पिता की आज्ञा मेरे लिए पूर्ण धर्म है। विश्वश्रवा बोले तो हम जो आदेश देंगे वो करोगे। विश्वश्रवा ने कही ऐसी बात बता दे कि ने जो कर है ने लौट के आ है। विश्वश्रवा बोले कि पितरों के पास 3 कन्या हैं, राका, पुष्पोटिका और मालिनी। उन तीनों से हमें शादी करनी है, वे ले आओ हमारे लाने। विश्वश्रवा ने सोची कि वे 8-8, 9-9, 10-10 साल की बिटियां को हम काय खो दे बूढ़े 500 साल के बाबा को। सुनने जो कब लौट के आ है हम भजन करत रहे। ये वैश्रवण गया पितरों के पास और बोला कि हमें तुम्हारी बेटी, यक्षों के पास कि हमें तुम्हारी बेटियां चाहिए। तो उस समय वैश्रवण बड़ा तेजस्वी था, शिवजी ने वरदान दे दिया था, धनाधिपति हो गया था। बोले हम 3 ही बेटियां बयान ले रहे तुमसे। बोले मुझे नहीं, मेरे पिता को चाहिए, पिताजी शादी कर हैं। यक्षों ने कहा बिना युद्ध के तो अब कछु नहीं हुई है। युद्ध हुआ, आखिरी में यक्ष हार गए और कुबेर 3 ही बिटियां लेके पिताजी के आ गए कि जे ले। पिताजी ने कही वो टेंशन बन गई। अब तो वैश्रवण तो छोड़ के चला गया। तना माता जी हर से प्रार्थना है सरक आओ बहन जी हर वांगे को आ जाओ बहन हरो। तना तना इन्होंने लगे कि तुम हमारी बात माना तो बिल्कुल न सरक यू मांग के मांग हो जाओ। तना ऐसे हाँ खिसके आओ, तना खिसके आओ। बेनमान है हमारी, बे सास की नहीं माने, बे घर वाले की नहीं माने, मारा जाओ कहां से। खिसके आता ना। खिसकते आओ पीछे तना जगह हो जाए। बुलक गया आयो में तनक चला थे, बुलक गा में सब जो भी पीछे पुरुष वर्ग बैठे उनसे प्रार्थना है उठ के यहां आ जाओ, बहुत पर्याप्त जगह है। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे सब उठ के आ जाओ, उठ आओ सब पुरुष वर्ग। राम वैश्रवण तो अपने पिता के पास राका, पुष्पोटिका और मालिनी को छोड़ के चला गया। एक दिन विश्वश्रवा ने इन तीनों से कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ, आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। तीनों स्नान करने गई और जब तीनों स्नान करके आई तो सबसे बड़ी थी राका। मेरी कथा को अब थोड़ी सी मर्यादा में समझ लेना, व्यास गद्दी की मर्यादा है, हमें कहना भी पड़ेगा और संकेत में आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यास गद्दी की अपनी मर्यादा होती है। कुछ चीजें कहना हम लोगों की मजबूरी है पर वो अमर्यादित है। तो सबसे पहली पत्नी पुष्पोटिका के गए और बोले कि देवी हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएं।
उसके पहले तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। पुष्पोटिका ने कहा, नाथ अब मैं आपकी पत्नी बन गई तो ये शरीर तो आपका हो गया, आप इसे भोग सकते हो। बोले नहीं नहीं, पहले वरदान मांगो। तो पुष्पोटिका ने कहा, नाथ अभी तक जितनी बार मैं मासिक धर्म से हो चुकी हूं, मेरे सब मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। तो उस वक्त तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी, इसीलिए रावण के 10 सिर हुए। अब आदमी के तो रावण ने शंकर जी को चढ़ा दे सो हो गए। अब जो चीज हुज्जै ने वो चढ़ा कहां से दे? अगर ये कई गर्दन होती है, कई बार काट कर चढ़ा दे तो मर जा तो तुरंत। तुम काट के चढ़ा के देख लियो, कल सुन सो मुहार है, हम देखा दूसरी ऊंगत के नहीं। भाई हम आए लगा जब 1000 रुपया हुई जब ही तो हम चढ़े। और रावण इतना मूर्ख नहीं था कि जब 10 सिर चढ़ाता तो 11वें रुद्र हनुमान को नाराज ना करता, फिर एक सिर काट के और चढ़ा देता। जब 10 चढ़ा सकत तो 11वीं भी चढ़ा सकत, पर उसके पास 10 सिर इसलिए थे कि उसकी माता जब उसके पिता के पास गई तब तक वो मात्र 10 बार मासिक धर्म से हुई थी। पर पुष्पोटिका को काम से शांति नहीं मिल रही है। विश्वशर्मा ने कहा, देवी तुम्हें काम से शांति क्यों नहीं है? बोले नाथ अभी हम जब गए थे तो हमने गधा और गधी को भोग करते देख लिया, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। तो विश्वशर्मा ने गधा बन के पुष्पोटिका के साथ भोग किया, इसलिए रावण का